अनुपमा अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ चली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहना सही होगा कि डाइवोर्स के बाद अब अनुपमा अपने लिए करेंगी जो भी वो करना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने परिवार को सबसे आगे जिंदगी में अहमियत देने के बावजूद भी अनुपमा को वो इज्जत वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। आप देखेंगे कैसे डाइवोर्स के बाद भी अनुपमा अपने परिवार वालों के लिए केयर वहीं का वहीं बरकरार रखेंगी, लेकिन फिर भी उनको वनराज और बा से बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वनराज और बा की बातें सुनकर अनुपमा को एक चीज का एहसास जरूर हो जाएगा कि ये वक्त है जहां वो अपने लिए वक्त निकालेंगी और अब वो अपने लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगी। मेरे कहना सही होगा कि नामचीन सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ आप देखेंगे कैसे नंदनी की मां ना बनने की, इनफर्टाइल होने की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को बा से भी बातें सुनने को मिलेंगी, जहां अनुपमा अपने बेटे समर और नंदनी का साथ देने की कोशिश करेंगी, वहीं पे बा और वनराज उनकी शादी के लिए कम्प्लीटली इनकार कर देंगे। अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली समर और नंदनी के सपोर्ट में खड़ेंगी और कहेंगे कि अगर उनको बच्चे की जरूरत होगी लाइफ में, अगर उनको अपना वंश आगे बढ़ाना होगा तो तब वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा परिवार नहीं बल्कि वनराज और बा यानी कि सुधांशु पांडे और उनकी बा इस बात के खिलाफ होंगे। बा बहुत ही सख्ती से अनुपमा को कहेंगी कि वो इस बात के लिए एग्री नहीं करती और इस शादी के लिए वो अपनी हामी नहीं देना चाहती। इसी बात पे वनराज भी अपनी हामी भरते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डाइवोर्स के बाद वनराज फिर दोबारा एंग्री यंग मैन बन गए हैं, अनुपमा के साथ अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आए हैं अनुपमा के ऊपर। ऐसा लगता है कि अभी भी वो इस बात को सिंक इन नहीं कर पाए हैं कि उनका और अनुपमा का चैप्टर खत्म हो गया है। बात इस बात कह देने के बाद ऐसा लगता है कि अब तक वनराज की बातें सुनकर अनुपमा जो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुकी थी, बा का रवैया देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि बा ने कहीं ना कहीं उनको अपनी बातों में आउटसाइडर टैग कर दिया और कहा कि अगर वो चाहती हैं अपने बेटे का साथ देना तो घर के मामले में बात ना करें, क्योंकि अब उनका वो हक नहीं रहा कि वो घर के मामले में बात कर सकें। पर ये सुनने के बाद अनुपमा को इस बात का एहसास होता है कि वक्त अब बदल गया है और इस बदले वक्त के अनुसार अब उनको जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए है। अब उनको शाह परिवार को छोड़कर अनुपमा अपनी जिंदगी की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए है और ऐसा लगता है कि अब अनुपमा कुछ ऐसा ही करने वाली हैं। इस पूरे ड्रामे के बाद अपने आप को शांत करने के लिए अनुपमा कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो करती हुई नजर आएंगी, जहां वो डांस करती हुई नृत्य करती हुई नजर आएंगी। वनराज उस टाइम पे वहां पे चले जाते हैं और उनके म्यूजिक सिस्टम को यानी कि उनके स्पीकर को तोड़ देते हैं। अनुपमा इस बात पे काफी ज्यादा अड़ी रहती हैं और साथ ही साथ वनराज के ऊपर अपने गुस्से को निकलने देती हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी अहम चीज तोड़ दी है। लेकिन फिर भी वनराज को अपनी गलती का एहसास नहीं है। ऐसा लगता है कि डाइवोर्स के ड्रामे के बाद अभी भी वनराज इस नेगेटिविटी को अपने मन से नहीं निकाल पाए हैं कि अनुपमा ने इतना स्ट्रांग होकर उनको छोड़ने का फैसले को कामयाबी से पूरा किया है। और वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं अनुपमा का समर और नंदनी का साथ देना उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। बुलाने वाले एपिसोड्स में काफी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नंदनी और समर की शादी एक बहुत ही बड़े ड्रामे से गुजरने वाली है। आप लोग देखना ना भूलेगा स्टार प्लस का नामचीन सीरियल और ऑल्सो नीचे बने कमेंट सेक्शन में वनराज और अनुपमा के लाइफ में आए हुए इस बड़े पहलू के बारे में आपका क्या कहना है। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.